Welcome to my YouTube channel. Learning Chinese language with अरफान खालिक। हमारा आज का लेसन नंबर 2 है इनिशियल्स एंड फाइनल्स विद टोन्स। यानी कि हम इस लेसन में इनिशियल्स और फाइनल्स का टोन्स के साथ इस्तेमाल पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम इनिशियल्स और टोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले फाइनल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके साउंड्स और इसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फाइनल्स। ये जो पहले 4 फाइनल्स हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ यूं है। आ, आ, अ, अ, ओ, ओ, ई, ई, यू, 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 यू। यहाँ पे जो डबल डॉट यू है, इसको थोड़ा सा लिप्स को क्लोज करके, लबों को थोड़ा सा क्लोज करके गोल करके पढ़ना है। यू, यू, आई, 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 यूए, 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 आओ, आओ, औ, 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 यू, 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 ये, 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 यूए, 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 अर, 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 अन, 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 ऑन, 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 युन, 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 अन, 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 इन, 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 ऑंग, 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 अंग, 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 इंग, 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 औंग, औंग, औंग। तो ये थे फाइनल्स। फाइनल्स की प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह की जाती है। एक बार फिर समझ लें। आ, आ, अ, ओ, ई, यू, 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 आई, आई, आए, आए, यूआई, यूआई, आओ, औ, यू, ये, यूए, अर, युन, अन, युन, युन, अन, अन, इन, इन, आंग, आंग, अंग, अंग, इंग, इंग, औंग, औंग। तो ये थे फाइनल्स। इसकी प्रोनाउंसिएशंस, इसको
साउंड इसको प्रोनाउंस करने का तरीकाकार ये था। तो इसके बाद हम इनिशियल्स एंड फाइनल्स विद टोन्स, यानी कि इनिशियल्स और फाइनल्स को इकट्ठा करके लिखना और उसका टोन्स इस्तेमाल। तो यहाँ पे बी ए, यहाँ पे बी जो है इनिशियल है और ए फाइनल है। इसी तरह बी ए, टी ए, बी आई, एन आई। इसी तरह ये जो एन है वो इनिशियल है, आई फाइनल है, बी इनिशियल है, ए फाइनल है, डी इनिशियल है, ए फाइनल है। तो इसी तरह ये इनिशियल और फाइनल्स मिलकर ही एक लफ्ज़, एक वर्ड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट टोन्स। इनिशियल्स और फाइनल्स के ऊपर टोन्स का इस्तेमाल, यानी कि टोन्स के साथ ये किस तरह प्रोनाउंसिएशन होंगी, इसकी ये किस तरह इस्तेमाल की जाती है, इसको किस तरह बोला जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टोन्स नंबर 1 फ्लैट। फ्लैट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फ्लैट टोन्स जो है वो लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे बी ए है, टी ए है और डी ए है। बी इनिशियल है, ए फाइनल है, टी इनिशियल है, ए फाइनल है, डी इनिशियल है, ए फाइनल है। यहाँ पे बी ए पा है, यानी कि बी को इंग्लिश में बी पढ़ते हैं लेकिन चाइनीज़ में बी नहीं, इसको पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बी ए पा, टी को थे पढ़ेंगे, टी ए था, डी को ते पढ़ेंगे, डी ए ता। तो सबसे पहले बी ए, बी ए के ऊपर फर्स्ट टोन है तो इसलिए लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ा जाएगा। बी ए पा, 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 बी ए पा, पा। इसके बाद टी ए था, ए के ऊपर फर्स्ट टोन है इसलिए इसको पढ़ा जाएगा था, था। इसके बाद डी ए के ऊपर फर्स्ट टोन है तो इसलिए इसको पढ़ा जाएगा ता, ता। तो ये थी फर्स्ट टोन यानी कि लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ना। इसका ग्राफ कुछ यूं है, ये है इसका ग्राफ। ये जो रेड कलर है ये फर्स्ट टोन को ज़ाहिर कर रहा है, ये रेड लाइन ये फर्स्ट टोन को ज़ाहिर करिए कि लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ना। इसके बाद नंबर 2 टोन राइजिंग। राइजिंग का मतलब है उठाना, यानी कि लफ्ज़ को उठा के पढ़ना। बी ए, डी ए, टी ए, पा, ता, था। तो यहाँ पे सेकंड टोन का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले बी ए है, बी ए पा है। जब इस पर सेकंड टोन इस्तेमाल की जाएगी तो इसको कुछ यूं पढ़ा जाएगा पा, पा, यानी कि लफ्ज़ को उठा के पढ़ना है पा। इसी तरह डी ए है, ए पे सेकंड टोन है इसलिए इसको पढ़ा जाएगा ता, ता। इसके बाद है टी ए था, ए पर सेकंड टोन है इसलिए इसको उठा के इस तरह पढ़ा जाएगा था, था, था। तो ये थी राइजिंग सेकंड टोन। इसका ग्राफ कुछ यूं है।
ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये सेकंड टोन को ज़ाहिर कर रही है कि यानी इस पे थर्ड लाइन से स्टार्ट करके सेंटर से तो फर्स्ट लाइन के एंड पे जाके लफ्ज़ को छोड़ना है, इस तरह पढ़ना है। बी ए को पढ़ना है पा, डी ए को पढ़ना है ता, टी ए को पढ़ना है था, यानी कि लफ्ज़ को उठा के पढ़ना है। इसके बाद है थर्ड टोन डाउन राइजिंग, यानी कि डाउन लफ्ज़ को गिराना, राइजिंग लफ्ज़ को उठाना, यानी लफ्ज़ को गिरा कर उठाना। बी ए, डी ए, टी ए, पा, ता, था। यहाँ पे थर्ड टोन का इस्तेमाल किया गया है तो इसको कुछ यूं पढ़ा जाएगा। बी ए, ए पे थर्ड टोन है तो इसको पढ़ा जाएगा पा, 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 यानी कि लफ्ज़ को पहले गिराना उसके बाद उठाना। पा, उसके बाद डी ए को पढ़ा जाएगा ता, ता, उसके बाद टी ए को पढ़ा जाएगा था, था, था। तो ये थी थर्ड टोन डाउन राइजिंग। इसका ग्राफ कुछ यूं है, यानी ये जो ब्लू कलर की लाइन है स्काई ब्लू, इस सेकंड थर्ड लाइन से स्टार्ट होकर एंड वाली फिफ्थ लाइन पर डाउन करना है और उसके बाद इसको सेकंड लाइन पे जाके छोड़ना है। ठीक है ना, लफ्ज़ को थर्ड लाइन के स्टार्टिंग से शुरू करना है और फिफ्थ लाइन के सेंटर पे जाके छोड़ना है और उसके बाद सेंटर सेकंड लाइन पर लफ्ज़ को जाके छोड़ना है। तो ये थी डाउन राइजिंग थर्ड टोन। इसके बाद फोर्थ टोन है डाउन, यानी कि लफ्ज़ को गिरा के पढ़ना। बी ए पा, डी ए ता, टी ए था। तो यहाँ पे ए के ऊपर फोर्थ टोन इस्तेमाल की गई है तो इसको कुछ यूं पढ़ा जाएगा। बी ए पा है, इसको पढ़ा जाएगा पा, पा, पा। क्या पढ़ा जाएगा इसको? पा। डी ए को पढ़ा जाएगा ता, ता, ता। टी ए को पढ़ा जाएगा था, था, था। यानी कि लफ्ज़ को गिरा के पढ़ा जाएगा झटका देकर। पा, ता, था। इसका ग्राफ कुछ यूं है, यानी कि फर्स्ट लाइन के सेंटर से लेकर लफ्ज़ को स्टार्ट करना है और फिफ्थ लाइन के एंड कॉर्नर पे जाके छोड़ना है। इसका ग्राफ कुछ यूं है। तो ये थी हमारी टोन्स। इनिशियल्स, फाइनल्स और टोन्स का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। लेकिन सबसे अहम बात जो है जिसके बगैर आप टोन्स का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कुछ ये है, नोट these tones will be only used on vowel letters, यानी कि ये टोन्स सिर्फ और सिर्फ वावल हरूफ के ऊपर ही इस्तेमाल होंगी, उसके अलावा किसी भी हरूफ पे इस्तेमाल नहीं होगी, किसी भी हरफ पे इस्तेमाल नहीं होगी, किसी भी लेटर पे ये टोन्स इस्तेमाल नहीं होगी। आप सब लोग जानते होंगे वावल हरूफ कौन कौन से हैं।
ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल हरूफ हैं। सिर्फ और सिर्फ इन 5 वावल हरूफ पर ही टोन्स इस्तेमाल होंगी। इसके अलावा किसी और लफ्ज़ पे, किसी और वर्ड पे टोन्स इस्तेमाल नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए पे कोई भी टोन इस्तेमाल हो सकती है। जिस तरह बी, ए पे फर्स्ट टोन थी, सेकंड भी थी, फोर्थ भी थी, थर्ड भी थी। इसी तरह ई पर भी कोई भी टोन इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह आई पर कोई भी टोन इस्तेमाल हो सकती है। इस तरह ओ पर कोई भी टोन इस्तेमाल हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरह यू पर कोई भी टोन इस्तेमाल हो सकती है। तो ये टोन्स सिर्फ और सिर्फ इन 5 वावल हरूफ पर ही इस्तेमाल होंगी, जैसे कि ये इस्तेमाल की गई हैं। इनके अलावा किसी भी हरूफ पे टोन्स इस्तेमाल नहीं होंगी। तो हमारा आज का लेसन, हमारा आज का लेक्चर बस इतना ही था। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, शे, जय चियान।